वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपको चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो को और हमारा चैनल में जो भी हम वीडियो पोस्ट किया अभी तक उसका एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों। ताकि जैसा आपने टाइटल ब्लॉक में देखा रहेगा कि मार्केट हाई है, NSE अभी लाइफ टाइम हाई है और हमारा पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं मेरा पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव में रहेगा तो क्यों नेगेटिव में है, अगर हमारा जो एंट्री किया तरीका गलत है कुछ है तो हमको इधर रिव्यू करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों जो भी हमने पहले वीडियो पोस्ट किया था हमारा चैनल में, तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग का रहेगा। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, लास्ट फ्राइडे होने दो, आज का मार्केट होने दो, तो लास्ट 1 वीक से स्मॉल एंड मिड कैप लगातार सेलिंग हो रहा है और गिरते हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसा हम हमारा जो अभी वीडियो से समझिए वही मेरा पोर्टफोलियो, क्योंकि हम लोग जो हम स्टॉक करते हैं उसको ही हम फॉलोअप वीडियोस डालते रहते हैं। तो इधर हमको अफेक्ट हो जाएगा, जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमने जो भी स्टॉक्स उठाया शायद वो अफेक्ट हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो भी स्टॉक्स हमने लिया है दोस्तों हमको डरने का ज़रूरत नहीं, ताकि आप जाके हमारा हर वीडियो में देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस, हम बुक वैल्यू डालते हैं। जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस रहते हैं वो बुक वैल्यू से कम रहते हैं, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ही हमने चुना हुआ है, ताकि जो भी सिचुएशन आएगा तो भी हमारा स्टॉक्स गिरेगा तो भी रिकवर हो जाएगा। अब पूरा हमारा वीडियोस जाके देख सकते हैं। हमारा वीडियोस में हम आपको जैसा टाइटल ब्लॉक में डाल देते हैं कि मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू कितना है करके। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, तो डायरेक्ट आज का टॉपिक में जाते हैं। जैसे हमने बोला दोस्तों, शायद आपका पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। मेरा पोर्टफोलियो में थोड़ा स्टॉक्स, मेरा पोर्टफोलियो में 28 स्टॉक्स है, तो ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक्स का हमने वीडियो इधर पोस्ट किया। तो उसमें कुछ स्टॉक्स नेगेटिव में गया, कुछ स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव में है। तो अभी हमको अगर नेगेटिव है, कंटिन्यूसली नेगेटिव जा रहा है, तो हमको क्या करना है? अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स। ये मेरा माइंड में भी डाउट था, तो मैं जाके न्यूज़ पढ़ रहा था किधर क्यों प्रॉब्लम हो गया, क्यों मार्केट हाई है तो भी थोड़ा स्टॉक्स गिर रहा है। तो मैंने मनी कंट्रोल में जाके थोड़ा न्यूज़ पढ़ा और इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा। तो थोड़ा जगह में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया आपके साथ शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। आप खुद जाके भी पढ़ के आपका एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का मिड कैप एंड स्मॉल कैप 400 का हमने इन्फॉर्मेशन निकाला NSE की वेबसाइट में, आप भी जाके देख सकते हैं। आज 23 अगस्त है। निफ्टी एंड मिड स्मॉल कैप 400 में 73 एडवांस से 326 डिक्लाइन हो गया, मतलब 18% एडवांस से 82% डिक्लाइन हो गया। तो नॉर्मली हमारा पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रहेगा, तो आप इधर देख सकते हैं 82% डिक्लाइन हो गया, मतलब बहुत सारा स्टॉक्स हमारा पोर्टफोलियो में जो भी है वो भी डिक्लाइन हो सकता है। तो ये है हमारा चार्ट, आप देख सकते हैं। ये डे का चार्ट है, 1 महीने का 1 मंथ चार्ट है। ये मिड कैप 100 का है, तो लगातार गिरावट है। तो RSI का 40 का नीचे चला गया। तो ये जो कैंडल है डे का कैंडल है, और ट्रेंड इंडेक्स भी हमने इधर डाला हुआ है, ताकि लगातार इसमें सेलिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं सारा रेड कैंडल है। एक कैंडल एक दिन का रहेगा तो हेवी सेलिंग चल रहा है। ये फ्राइडे का कैंडल था और ये जो है आज का कैंडल है। आज भी हेवी सेलिंग हो गया। आप देख सकते हैं 28,500 से अभी गिर के 26,892 तक आ गया। ये खाली मिड कैप का है, तो स्मॉल कैप का भी सेम हालत है। तो दोस्तों अगर हमारा पोर्टफोलियो डाउन हो गया तो क्या रीज़न है, यही हमारा आज वीडियो का टॉपिक है। ताकि हमारा शायद हमारा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है। तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मतलब 2 टाइप होता है, एक सेक्टर वाइज और मार्केट कैप वाइज। अगर हमारा स्टॉक मार्केट बिगिनर सीरीज़ का आप वीडियोस नहीं देखा तो पार्ट 2 में हमने बताया था सेक्टर वाइज जो भी सेक्टर्स है, और मार्केट कैप का भी डिटेल्स हमने
पार्ट 2 का वीडियो में बताया हुआ। दोस्तों जब भी हम पोर्टफोलियो अभी स्टॉक मार्केट बिगिनर्स पार्ट 4 का वीडियो में हम लोग इसमें डिटेल में आपको एनालिसिस करके डालेंगे। तो हमारा पोर्टफोलियो में हमेशा पूरा सेक्टर कवर करके पोर्टफोलियो बनाना है और मार्केट कैप भी कवर करना है आपको, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ताकि ऐसा वाला सिचुएशन आए तो भी आपको पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड रहे। तो दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो में लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप में एक्सपोजर हो सकता है। मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप गिरता है तो हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है, अगर हम लार्ज कैप में वो बैलेंस नहीं किया तो दोस्तों ये जो हमने थर्ड पॉइंट लिया है ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट से हमने लिया था। The month of August has witnessed sharp correction in the broader market, especially in small cap stocks, whereas benchmark Nifty held up well। मतलब वही हमने पहले से भी बोल रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैप्स में गिरावट आ रहा है। तो आज भी हेवी सेलिंग कंटिन्यूड इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो ये लास्ट वाला नोट देख लीजिए, द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वॉलेटाइल विद द वीकनेस सीन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, इन्वेस्टर एडवाइज टू रिमेन कॉशियस। सो हमको, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, जो मैंने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जो पढ़ा आपका साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमको कॉशियस रहने के लिए बोल रहे हैं। मतलब आप अभी नया फ्रेश एंट्री करने के पहले थोड़ा गैप ले लीजिए, सोच समझ के हमको एंट्री करना है, आगे हम वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला, व्हाट वरिंग द स्टॉक्स मार्केट, 3 फैक्टर्स एक्चुअली। तो विजय कुमार गाबा, इनका जो एक आर्टिकल था आप देख सकते हैं 23 अगस्त को। तो जैसा मैंने रीज़न देख रहा था तभी इनका जो एक्सप्लेनेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो कन्विंसिंग है, शायद आपको भी ये सही लगेगा। तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द बॉदरिंग द मार्केट, इज़ इट एक्सेसिव लिवरेज एंड टाइटनिंग द लिक्विडिटी आर uncertainties at various levels। So इन्होंने आंसर दिया, the opening of economy and resumption of business may be resulting in diversion of funds back to business from stock markets। The demand for liquidity may be rising with the onset of a busy credit season, resulting in pressure on leveraged position in the stock market। तो ये बहुत सही लग रहा है मेरे को, तो बहुत कन्विंसिंग था कि ताकि पहले लॉकडाउन के समय में जो भी बिजनेसमैन है शायद उन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो स्मॉल एंड मिड कैप में। तो अभी जैसा जैसा लॉकडाउन ओपन हो रहा है, इकोनॉमी रिजम्पशन हो रहा है, तो उन्होंने अपना पैसा वापस निकाल के शायद अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका एक ओपिनियन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रैली फॉर द पास्ट 15 मंथ्स द ब्रॉडर मार्केट मस्ट बी फीलिंग सम फैटिग। तो 15 महीने का लगातार रैली था, तो शायद आगे अभी हम जैसा पोजिशनल ट्रेडिंग में 20 से 25% का हम लोग टारगेट रखते थे, शायद वो आपको 10 से 15 भी हो सकते, कम भी हो सकते। तो इधर हमको थोड़ा कॉशियस होना है। मतलब ये अभी एक हफ्ते का वजह से हमको कुछ डिसीजंस नहीं लेना है, बट अभी हमको एक जस्ट कॉशियस रहना है ये पॉइंट में, ताकि हमको आगे ज़्यादा नुकसान में हम ना फंसे अगर हमारा पोर्टफोलियो सही से हमने मैनेज नहीं किया। तो इन्होंने बहुत सारा रीजंस बताया, इधर आप देख सकते हैं। multidimensional uncertainties like monetary tightening by US Federal Reserves and RBI, likely impact of anticipated third wave of COVID-19 in India, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसा कि अभी अफ़गानिस्तान का लेटेस्ट इश्यूज आया, और एनर्जी इन्फ्लेशन एंड विल इम्पैक्ट कॉम्पिटिटिव्स ऑफ द स्मॉलर कंपनीज, द इम्पैक्ट ऑफ द एराटिक एंड डिफिशिएंट मानसून ऑन रूरल सेक्टर ग्रोथ एंड ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड। इन्होंने सारा जो भी अभी जो इश्यूज चल रहे हैं सारा वो ये कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले का पॉइंट बहुत सही लगा, तो ये भी एक पॉइंट है, बट खाली ये पॉइंट से स्मॉल एंड मिड कैप कोई अफेक्ट नहीं हो सकता है कि आगे देखते हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस पर्टिनेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये कुछ मेरा आर्टिकल नहीं है जो मनी कंट्रोल में था, उसमें से मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में लेके इधर आपको बता रहे। जो मेरा मन में जो डाउट्स था वही मैं लिया और उसका आंसर भी मेरे को मिला, तो ये आपका साथ मैं शेयर करना चाहता है। तो अभी ऐसा सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो इज़ द रिसेंट करेक्शन ए गुड अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर हमको ये अपॉर्चुनिटी है क्या, तो अभी मिड कैप और स्मॉल
कैप में करेक्शन है। तो इनका आंसर है यस, वन में भी रीबैलेंस द पोर्टफोलियो टू अचीव प्री डिटरमाइंड अलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। दोस्तों अगर हमारा वीडियो नहीं देखा तो आपने स्टॉक मार्केट बिगिनर्स सीरीज़ का प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, जैसा आपने पार्ट 1 का एंड में बताया था, ताकि हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में हमको खाली 25% ही हमारा सेविंग्स का 25% को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और 25% आपको म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, 25% आपको लिक्विड कैश रखना है और 25% आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये सारे चीज़ आपको क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आपको देते हैं। तो हमको जो भी रिस्क आता है तो 25% का आता है। तो अभी इधर एक मौका मिल रहा है, अगर आपको आपका पास मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक्स नहीं है तो अभी करेक्शन होने का टाइम है, आपको लेके आपका पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुड वन बी टेकिंग लिवरेज पोजीशन बीटन डाउन मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ रीबाउंड। तो अभी ऑलरेडी हमारा पास स्टॉक्स है, ऑलरेडी हमने हमारा पोर्टफोलियो में है, तो क्या हम एवरेज करना है? तो नो, लिवरेज पोजीशन इन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करके आपको आपका पोर्टफोलियो को एवरेज नहीं करने का, अभी हमको थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा वेट करके देख सकते हैं। अगर आपका पास अच्छा खासा प्रॉफिट है तो भी आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, मतलब आप लॉन्ग टर्म का स्टॉक रखा तो आप ये वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। जो भी सिचुएशन आते हैं हमको आगे चलते रहना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का है तो आपको थोड़ा जो भी प्रॉफिट बुक करना है अभी भी बुक कर सकते हैं आप, ताकि आपको और लोअर प्राइस में जाते हैं तो सेम स्टॉक को फिर से आपको खरीद सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा हमको बहुत कॉशियस रहना है, ताकि हमने जो रिस्की वाला स्टॉक उठाया है तो आपको शायद और गिरावट आ गया तो हमको वह बाहर आने के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, शुड वन बी टेकिंग concentrated position in few mid and small cap stocks or invest through well diversified mutual funds। तो दोस्तों जैसा हमने बोला था हमारा स्टॉक मार्केट बिगिनर सीरीज का पार्ट 1 में, तो आपको 25% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। अगर आपका म्यूचुअल फंड में कुछ भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज टू बेटर इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स थ्रू वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, सिंस बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क द म्यूचुअल फंड प्रोवाइड ईजी एंट्री एंड एग्जिट। तो ये बोल रहा है कि आपको म्यूचुअल फंड में, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में, स्मॉल एंड मिड कैप का म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते तो आपको एंट्री और एग्जिट करने के लिए इजी होता है। मतलब ऐसा वाला सिचुएशन में आपको इजीली एंट्री ले सकते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है तो एग्जिट ले सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक एक ही कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है, लाइक हमने एक ही स्मॉल कैप कंपनी नहीं तो मिड कैप कंपनी चुना है, उसमें हम इन्वेस्टेड है, तो वो कंपनी लॉस हो गया तो हमको बहुत टाइम, लंबा समय तक वेट करना पड़ता है टू कम आउट ऑफ दैट। सो अगर म्यूचुअल फंड है तो वो लोग अपना बैलेंस कर लेते हैं, तो हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। तो दोस्तों जैसे आपको ज़्यादा रिस्क है ज़्यादा रिवॉर्ड रहता है, जब भी मार्केट बुल रन में था तो अभी भी है, तो हमको जल्दी हमने प्रॉफिट बुक किया, 20 से 25% तक हमने कमाया। तो अभी मार्केट गिर रहा है तो हमको वरी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्टॉक्स है। जो भी हमने स्टॉक्स उठाया वो बुक वैल्यू से सस्ते में उठाया, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को उठाया हुआ है। तो ये सिचुएशन शायद एक हफ्ता रहेगा। अभी ये वीकेंड में आपको मंथली एक्सपायरी रहते हैं तो और आपको गिरावट भी हो सकता है, तो हमको डरना नहीं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में ये तो रिकवरी हो जाएगा दोस्तों। तो और एक जैसा मैंने बोला पहले आपको, इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट में मैं जाके उधर भी न्यूज़ पढ़ा तो ये देखने मिला, निफ्टी में टेक ए पॉज बाय ऑन डिप्स एनालिस्ट। The rally in the Indian stock market may take a pause in short term, but any decline should be used to buy, said technical and derivative analysts. They, however, accept the weakness in small and mid caps to continue BSE mid cap and small cap indices। वो ये भी यही बोल रहे हैं, ताकि इसको आप डरिए मत, अपॉर्चुनिटी करके ले लीजिए जो भी आपको डिप्स में बाय एंड डिप्स कर रहा है। तो दोस्तों बाय एंड डिप्स जिधर होते हैं किधर हमारा स्टॉक में वेरी कॉन्फिडेंट है, मतलब आपने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है, कंपनी लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान में नहीं जाएगा, ऐसा वाला स्टॉक्स हमने लिया है, तो हमको ये एक अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड डिप्स। दोस्तों नॉर्मली हम जो भी स्टॉक्स पिक करते तो लास्ट 5 क्वार्टर्स एंड लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट में रहता है और बुक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस कम रहते तो हमको कॉन्फिडेंटली उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर
आपका पास रिजर्व फंड है, तो नहीं है तो आपका जो भी अभी प्रॉफिट में है शॉर्ट टर्म का फंड्स, लॉन्ग टर्म का जो भी इन्वेस्टमेंट को आप हाथ मत लगाइए। अगर शॉर्ट टर्म का कुछ आप इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट बुक करके आप पैसे को रिजर्व रखिए, ताकि और करेक्शन हो गए तो अच्छा अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स हमको उठा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने पहले बोला, कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंड्स इन्होंने रेकमेंड किया हुआ है, तो आपको देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड, एएमएफ, और कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, केईएफ, डीएसपी मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये मनी कंट्रोल को वेबसाइट में आज इन्होंने रेकमेंड किया था, ताकि एक अच्छा चुने हुए मिड कैप और स्मॉल कैप का फंड से अगर आपको इसका एनएवी देख के आपको अच्छा लगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों जो भी हमने ये वीडियो में पोस्ट किया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये हमारा ओपिनियन है, तो हम जाके एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के आप तक लेके आया। अगर आप इन्वेस्ट करने का पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो जस्ट कंक्लूड करने के लिए 2 दिन पहले हम मोतीलाल ओसवाल जी का ट्वीट पढ़े थे, हम इनको फॉलो करते हैं ट्विटर में। तो ये 20 अगस्त को था, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया था इन्होंने। यू कांट चेंज द ओशियन और वाटर, यू कांट चेंज द ओशियन और वेदर, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, इट्स बेटर टू लर्न हाउ टू सेल इन ऑल कंडीशंस। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को उस दिन। शायद इनको क्या पता था ये मार्केट अभी लगातार गिरने वाला है। तो जैसे इन्होंने बोला समुंदर और वेदर को हमको बदल नहीं सकता है, तो हमको सीखना है कि कैसे हम आगे चलते। तो दोस्तों जैसा हमने बोला, अगर हमारा पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव है तो हमको कुछ वरी नहीं करना है। अगर ये भी एक अपॉर्चुनिटी है टू बैलेंस आवर पोर्टफोलियो। तो आपका समय के लिए धन्यवाद। आप खुद का एनालिसिस कीजिए और आप जाके जो भी इकोनॉमिक टाइम्स से मनी कंट्रोल है उधर भी जाके आप एक्सपर्ट्स का भी उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपका समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।